Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 21 which is related to partial fractions और हम currently exercise 21.1 पे मौजूद हैं। इसमें लास्ट कपल ऑफ वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक वाइंड अप कर लिया था और आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम ये पता करते हैं कि क्या ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, मतलब यहाँ पर डिग्री हमें देखनी है। तो भाई न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या आ रही है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 आ रही है। मतलब यहाँ पे ये फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास आएंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसे प्रॉपर बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे हो 17/5, है ना, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम किस तरीके से प्रॉपर बनाते हैं, हम यहाँ पे इसे डिवाइड करवा देते हैं कुछ इस तरह, है ना। तो ये होगा 5 3 ज़ा 15, हमारे पास बच जाएगा 2। तो हम कहते थे कि भाई 3 होल नंबर 2/5। ये वाला मेथड सबको याद होगा। इस यहाँ से अगर मैं रिवर्स जाना चाहूँ तो देखिए रिवर्स कैसे जाएंगे, क्योंकि अब जो हम काम करने वाले हैं ना उस पर ये रिवर्स जाने वाला काम बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, हम क्या करते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करवा देते हैं, ऐसा ही है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो 3 है इससे ऐड हो रहा है, कुछ इस तरह लिख सकते हैं 3 + 2/5, है ना। देखिए दोबारा यहाँ पे एलसीएम गेट करें, तो यहाँ पे हम एलसीएम जब लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा। ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 + 2, मतलब 17/5। तो बात समझ आ रही होगी मेरे स्टूडेंट्स को। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे डिवाइड करके एक ये 3 वाला नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, और ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहने वाला है ना, देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 था, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 5 आया है। इस 17 को हमने इस 3 और 2 के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसको हम तोड़ेंगे बाय यूजिंग दिस डिवीजन मेथड। सही है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये जब हम इसे ब्रेक करने का या इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का काम करें, बेसिकली ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, तो यहाँ रफ वर्क के अंदर मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूमरेटर हमारा x² + 9x + 8। ठीक है, और डिनोमिनेटर बाहर लिखेंगे x² + x - 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। x² मल्टीप्लाई बाय 1 तो x², फिर प्लस x को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे प्लस का x ही आएगा। फिर -6 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आ जाएगा भाई। साइन चेंज कर देते हैं फिर हम यहाँ पर। सही है, और ये कैंसिल आउट हो गया। 9x - x स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बचता है 8x। 8 + 6 तो ये बच जाएगा हमारे पास 14। ठीक हो गया। अब देखिए ये जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ रही है, जो रिमाइंडर आ रहा है, इसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो हम यहीं तक रखेंगे इसको। और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 होल नंबर। ठीक है, 1 होल नंबर +8x + 14/x² + x - 6। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक का काम फिलहाल हो गया। स्टूडेंट ये जो हमारे पास अब वैल्यू आ रही है, बेसिकली हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, बल्कि 1 प्लस यहाँ पे नहीं लिखे, नीचे ही हम इसको काम कर लेते हैं। सही, मैं इसको अलग से कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 8x + 14 डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट पहले तो इस डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज कर लूँ, तो ये फैक्टराइज कुछ इस तरह से हो जाएगा x² + 3x। ठीक है, और -2x -6। सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 8x + 14 एज इट इज़ आएगा। डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा x + 3, और यहाँ पे -2 कॉमन आएगा तो x + 3 बचेगा। सही है,
फर्दर आगे सॉल्व करें इसे, तो भाई ये हमारे पास होगा 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। थोड़ी टेढ़ी लाइन बन चुकी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट विल बॉदर एनीवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब देखिए ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड है, तो तरीका सेम होगा जो हमने पहले किया है। भाई यहाँ पे ऊपर a लिखेंगे और यहाँ x प्लस 3 आ जाएगा, जो एक फैक्टर है, पहला फैक्टर है, प्लस बी ओवर एक्स माइनस टू, और इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। स्टूडेंट एक्स प्लस 3 एक्स माइनस टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सही है, जो पहला हमारे पास ये ब्लैंक आ रहा है ये एक्स प्लस 3 का है, दूसरा एक्स माइनस टू का है। तो मुझे पता है एक्स प्लस 3 वाला ब्लैंक कैंसिल आउट, एक्स माइनस टू बच जाएगा। तो यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस टू लिख देंगे, प्लस b के साथ स्टूडेंट्स कौन सा लिखेंगे, x माइनस टू वाला कैंसिल होगा, मतलब ये हमारे पास x प्लस 3 का जो ब्लैंक है वो बच जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे है 8x प्लस 14। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से a एंड b की वैल्यूज को हम गेट करेंगे अब। तो भाई a की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो b से जान छुड़ानी है। b के साथ ब्रैकेट आ रहा है x प्लस 3, इसे ज़ीरो बनाने के लिए पुट x इक्वल्स टू माइनस 3 कर दें, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 8 टाइम्स माइनस 3 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस 3 माइनस 2, और देखिए ये वैल्यू ज़ीरो होगी। चलो पहले लिख लेते हैं माइनस 3 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर, सही है। यहाँ पे 8 माइनस 3 इज माइनस का 24 प्लस का 14 इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू ए, और माइनस 3 प्लस 3 ज़ीरो हो चुके, तो ज़ीरो टाइम्स भी ये भी ज़ीरो हो जाएगा, नीचे लिखने की नीड नहीं है। इसमें माइनस 24 प्लस 14 माइनस का 10, और ये माइनस 5 मल्टीप्लायर है, वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए। तो माइनस से माइनस गया, 5 वन ज़ा एंड 5 टू ज़ा, तो ए बराबर आ गया मेरे पास किसके, 2 के। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करते हैं बी के लिए, तो पुट x इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट इसको ज़ीरो बनाना है तो x की जगह 2 रख दें इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगा 8 टाइम्स 2 प्लस 14 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 2 माइनस 2 प्लस b टाइम्स 2 प्लस 3। सही हो गया यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स 8 टू ज़ा 16 प्लस 14 होगा, और ये तो ज़ीरो हो चुका, तो इसे लिखने की नीड नहीं है। ये 2 प्लस 3 5, तो 5 बी आएगा। 16 इन प्लस 14 है ना, 16 और 14 प्लस होके 30 लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई और है वहाँ जाके डिवाइड, तो 30 अपॉन 5 बी, मतलब यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास आएगी 6 के बराबर। तो भाई बी एंड ए इन दोनों को हम कहाँ पुट करेंगे अब, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये मौजूद, सही है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि भाई पुट पुट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं हमारी। सही हो गया स्टूडेंट, इसका मुझे नीड नहीं है तो ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, सही है। ए को भी हटा देते हैं, ए की जगह हमारे पास 2 आएगा और बी की जगह आ जाएगा 6, सही है, तो ये भी हट गया हमारे पास। चले, तो यहाँ पे ए की जगह 2 एंड बी की जगह 6 आ गया स्टूडेंट। लेकिन ये हमारे पास मेन क्वेश्चन नहीं था। मेन क्वेश्चन जो था हमारा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, सही है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस का 6, ये हमारे पास है क्वेश्चन। और ये बराबर होगा किसके, पहले तो जब हमने इसको फर्स्ट टाइम डिवाइड किया था तो 1 आया था, और ये वैल्यू आई थी,
और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1+2/x+3 एंड +6/x-2। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, इसका आंसर। सही।